आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर जो आ रही बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई, जहां पर उसके दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। यूपी के हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद से पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि विकास दुबे का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उधर विकास दुबे को लेकर विवादों में फंसे एसएसपी का तबादला कर दिया गया है और पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर किया गया है। दाहिना हाथ अमर दुबे, जिसको पुलिस ने मार गिराया है हमीरपुर में, और इसके अलावा फरीदाबाद के भी एक होटल में छापामारी हुई है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छापामारी चल रही है, दाहिने हाथ को पुलिस ने मार गिराया, उसके अलावा फरीदाबाद से भी एक गिरफ्तारी इसमें बरामद हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये, कहां है विकास दुबे? बिल्कुल नवजोत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विकास दुबे कहाँ है। अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो कल जो फरीदाबाद में छापेमारी हुई है उसमें एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ असलहे बरामद हुए हैं और वहां पर विकास दुबे भी था जो कि पुलिस के हाथ से फिसला है। लेकिन बीती रात एक दूसरा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मौदाहा इलाके में हुआ है और जहां पर अमर दुबे, जो कि उसका दाहिना हाथ माना जाता था, उसे एसटीएफ ने मार गिराया है। बाकायदा उसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं जो वो अमर दुबे के साथ, विकास दुबे के साथ, असलहों के साथ वो दिखाई दे रहा है। देखिए, कई और बातें इस मामले में लगातार हो रही हैं। जैसे पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया है, जो पूर्व एसएसपी थे उन्हें हटा दिया गया है। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही है अभी कि आखिर विकास दुबे है कहाँ, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद के उस होटल में विकास दुबे रुका था अपने चंद साथियों के साथ, जिसमें से एक पकड़ा गया है, लेकिन विकास दुबे पुलिस के हाथ से निकल चुका है। लेकिन अभिषेक, इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल भी उठता है पुलिस पर, क्योंकि भले ही अगर देखा जाए मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिए हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों की मिली भगत ये बहुत बड़ी शील्ड थी एक तरीके से विकास दुबे के लिए। बिल्कुल, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। बाकायदा ऑडियो भी सामने आ चुका है जिसमें किस तरीके से जो शहीद सीओ थे देवेंद्र मिश्रा, उनकी बातचीत सामने आई है कि उस वक्त के जो एसएसपी रहे आनंद देव और साथ साथ बिल्लौर थाने का जो इंस्पेक्टर है, उनसे बातचीत में कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। खुलासा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से लाचार थे थाने के लोग, किस तरीके से लाचार थे सीओ। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये मामला धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। किस तरीके से जो माफिया, डॉन, पुलिस की एक मिली भगत सामने आई है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद पुलिस फोर्स को हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और अधिकारी शहीद हुए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है नवजोत, ये कहीं ना कहीं माफिया, पुलिस और जो स्थानीय अपराधी होते हैं और साथ साथ जो राजनीतिज्ञ, उनके गठजोड़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल, नजरा बनाए रखिए अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास। अभिषेक हमारे सहयोगी जानकारी हमें दे रहे थे। तो ये तस्वीरें अमर दुबे की हम आपको दिखा रहे हैं, विकास दुबे का करीबी जिसको पुलिस ने मार गिराया है। इससे पहले मंगलवार की शाम विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद पुलिस की एक टीम ने भी होटल में छापा मारा था। खबर वहां से भी यही आ रही है कि यहां पर पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस ने विकास दुबे के एक रिश्तेदार को भी पकड़ा है। पुलिस ने उसी होटल का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है। इस फुटेज में विकास दुबे की तरह एक शख्स नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वाकई ये विकास दुबे है या कोई और है। इस वक्त हम लोग फरीदाबाद में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप होटल देख रहे हैं, ठीक शाम 5:30 बजे यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस की एक लंबी चौड़ी टीम पहुंचती है। वो टीम सीधे अंदर गई। सबसे पहले एक पुलिस वाला सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया, वहां पर जो डीवीआर था उसको उसने अपने कब्जे में लिया। फिर जो दूसरे टीम के लोग थे उन्होंने रजिस्टर चेक करना शुरू कर दिया कि कौन कौन लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। दरअसल एक इनपुट मिला था कि कानपुर से भागा हुआ विकास दुबे फरीदाबाद के इस होटल में छिपा हो सकता है, जिसके बाद पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची और पूरी तरीके से पड़ताल की। जो मालिक हैं इस होटल के, उनका ये कहना है कि पुलिस यहां पर आई, उन्होंने सारे रजिस्टर चेक किए, डीवीआर वो अपने साथ ले गई, लेकिन उन्हें यहां पर कोई संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने यहां से एक शख्स को डिटेन किया है जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन है और कहां से वो यहां आया था, लेकिन मालिक का ये कहना है कि किसी को यहां से डिटेन नहीं किया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है।
कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद, आज तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। सबसे बड़े क्राइम के गुनहगार का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। और इस बीच विकास दुबे के फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में होने की खबर आई, लेकिन पुलिस को वहां भी निराशा हाथ लगी। सूत्र बताते हैं कि यूपी पुलिस की नाकामी से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज है। और इस बीच कानपुर के चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। कहां छिपा है गैंगस्टर विकास दुबे? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते दिल्ली से सटे फरीदाबाद की पुलिस इस गेस्ट हाउस तक पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 30 से 35 की तादाद में पुलिसकर्मियों ने अचानक इस गेस्ट हाउस में धावा बोला। वो सब के सब सादी वर्दी में थे। उन्होंने हमारी बिल्डिंग देखी, ऊपर से नीचे तक रूम चेक करे, फिर वो अपना तहकीकात करके तसल्ली करके सब चले गए वापस। सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ की देखी? सीसीटीवी लगे हुए हैं तो पूरी देखी हूँ वो? हाँ, वो डीवीआर ले गए हैं। अच्छा, डीवीआर अपने साथ ले गए। हाँ जी। तो क्या कोई उसमें कोई संदिग्ध शख्स उनको नजर आया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उसमें। दरअसल फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि विकास दुबे यहाँ ठहरा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी। पुलिस फिलहाल कुछ बोल नहीं रही, लेकिन सूत्रों की माने तो गेस्ट हाउस से पुलिस ने विकास के राजदार को दबोचा है, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसके साथ विकास दुबे भी यहाँ ठहरा था। फरीदाबाद पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सीसीटीवी से मिली एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दिख रहे शख्स के विकास होने का दावा किया जा रहा है। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 50 से ज्यादा टीमें लगा रखी हैं, लेकिन अभी तक नतीजा शून्य है। पुलिस के खाली हाथ देखकर सूबे के मुखिया की नाराजगी 7वें आसमान पर है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी न होने की वजह से नाराज हैं। सीएम की नाराजगी डीजीपी, पुलिस के आला अधिकारियों और गृह विभाग के अधिकारियों पर है। मुख्यमंत्री विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर चल रही छापेमारी पर एक-एक अपडेट खुद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की सीधी नजर है, शायद इसलिए यूपी की पुलिस वो हर कोना तलाश रही है जहां विकास दुबे के सुराग मिल सकते हैं। एसटीएफ ने लखनऊ स्थित विकास दुबे के घर पर भी छापा मारा और घर के भीतर रखे दस्तावेजों को खंगाला। तो लगातार प्रशासन विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। बैंक अकाउंट भी विकास दुबे के सील कर दिए गए हैं और 40 से ज्यादा टीमें पुलिस की और एसटीएफ की विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दबिश डाल रही है। गैंगस्टर की तलाशी अभियान के तहत यूपी के कई शहरों में पुलिस ने पोस्टर चिपका दिए हैं और चंबल इलाके में चेकिंग अभियान तेज कर दी है। इस बीच पुलिस ने कानपुर से विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के घर पर दबिश दी। घंटों की छापेमारी के बाद जय वाजपेयी को हिरासत में ले लिया गया। कहते हैं जय विकास दुबे के फाइनेंस का काम देखा करता था। हम लोग बस शादी में थे, वहाँ हम लोग गए शादी में, हमारे लड़के को बेगुनाह बताया गया। उधर बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर लगातार खोजबीन जारी है। पुलिस ने यहां से विस्फोटक, कारतूस और फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं। ये बेहद दिलचस्प है कि विकास दुबे को गैंगस्टर बनने में पुलिस वालों ने बड़ी भूमिका निभाई। बिल्लौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से ये साफ है कि एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे के बीच का 2 वे कनेक्शन था। ये बात तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को भी मालूम थी। तत्कालीन एसएसपी, सीओ और एसओ की बातचीत के ऑडियो से ये सब कुछ साफ हो जाता है, लेकिन एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई और कहां है वो शिकायती चिट्ठी जिसे सीओ ने एसएसपी को भेजा था? इन सवालों के जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को दी गई है। कानपुर के मामले में सीओ की चिट्ठी, सीडीआर रिकॉर्ड्स और तमाम सबूतों से साफ होता है कि पुलिस और विकास दुबे के बीच में गहरा नाता था। 8 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद और इतना वक्त गुजरने के बाद भी विकास दुबे का कोई भी मददगार पुलिस की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा। नतीजा साफ है कि एक बंधन इतना गहरा था कि कोई पुलिस की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे में विकास दुबे आसानी से पकड़ा जाएगा, ये कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी सूबे की पुलिस, सबसे बड़े क्राइम के गुनहगार, सबसे बड़े गैंगस्टर को दबोचने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 5 दिनों बाद भी हाथ पूरी तरह खाली हैं।
दिल्ली से अरविंद ओझा, लखनऊ से नीलांशु के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। तो कानपुर में पुलिस पर हमले के मास्टरमाइंड और अब सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा गैंगस्टर माने जा रहे विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस दिन रात एक किए हुए है, लेकिन कामयाबी की सूरत में अभी कुछ भी नहीं हाथ लगा। मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है गैंगस्टर विकास दुबे को दबोचना। लेकिन भेस बदलने में माहिर बताया जा रहा विकास पुलिस को पिछले 6 रोज से चकमा दे रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी विकास के होने की खबर के बाद पुलिस यहां अलर्ट है। टोल नाकों पर विकास के पोस्टर लगाए गए हैं। कड़े पहरे के बीच यहां गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। विकास के तमाम रिश्तेदारों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कहीं से कोई सुराग मिले। एमपी के शहडोल से विकास के साले राजू निगम के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी में कानपुर के जो वांछित बदमाश विकास दुबे की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। उसी के क्रम में यूपी एसटीएफ की टीम कल बुढ़ार स्थित राजू निगम नामक एक व्यक्ति की तलाश के लिए आई थी। राजू विकास का साला लगता है रिश्ते में, और उस क्रम में जो उसका लड़का है राजू निगम का आदर्श, उसे पुलिस पूछताछ के लिए कर दी है। कानपुर में पुलिस हर उस जगह को खंगाल रही है जो किसी भी तरह से विकास से जुड़ी है। तलाश है एक अदद उस कड़ी की जो विकास तक पहुंचा दे। उसकी नौकरानी रेखा के घर की भी पुलिस ने कई घंटे तक तलाशी ली। इस बीच 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में सबसे खतरनाक मुठभेड़ से बचे पुलिस वालों ने उस रात की पूरी कहानी बताई है। बुलंदशहर के सिपाही अजय कश्यप से सुनिए कि कैसे विकास का पूरा गैंग पुलिस पर गोलियां बरसाने की तैयारी किए बैठा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सर बोलते जाओ घर के पीछे जाओ, हमारे ऐसे सर घर के लेफ्ट साइड पर ध्यान देते हैं। तो सर हमें आवाज़ देते अजय। तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, तो हम दोनों अजय सर के पास जाके पहुंच जाते हैं। हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए मुझे पहली बार में। इतना तो साफ है कि विकास दुबे ने खतरनाक साजिश रची थी। देखना यह है कि यह खतरनाक अपराधी कब अंजाम तक पहुंचता है। मेरठ से उस्मान चौधरी और बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और बात एलएसी की कर लेते हैं। गलवान में झड़प के 20 दिन बाद तक चीन टस से मस नहीं हुआ था, लेकिन भारत की चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार वो झड़प वाली जगह से पीछे हटने को मजबूर हो गया। सैटेलाइट से आ रही ताजा तस्वीरों में इसके सबूत साफ नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सख्ती के बाद चीन के छूटे पसीने। गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने की कहानी बयां कर रही हैं। कुछ दिनों तक चीनी सेना के जमावड़े के निशान अब इन तस्वीरों से गायब हो चुके हैं। 28 जून को हासिल पहले की तस्वीर में एलएसी के दोनों ओर चीनी स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। उसी जगह से आई नई तस्वीर में इलाका पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ये वो वाई जंक्शन है, ये वो वाई जंक्शन है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। ये पहली तस्वीर 28 जून की तस्वीर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी ने अपने तारपुलिन लगा रखे हैं, टेंट्स लगा रखे हैं। इनके सड़क बनाने का साजो सामान इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ इनकी कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक सिरे से इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि काफी भारी तादाद में, खास तौर से वाई जंक्शन के इलाके में चाइनीज आर्मी की तैनाती है 28 जून की। जब हम 6 जुलाई की तस्वीर की बात करते हैं तो 6 जुलाई को उसी इलाके की आज की स्थिति क्या है? यह है वही वाई जंक्शन जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी।
आज की तादाद में वहां पर चीनी सेना का कोई नामो निशान नहीं है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। चीन की सेना PP-14, PP-15 और PP-17A से पीछे जा चुकी है। वहीं भारतीय सेना भी कुछ कदम पीछे हटी है। गलवान नदी के किनारे से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी इस बात की तस्दीक करते हैं। ये नदी LAC के आर पार बहती है। ये है लाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर भारतीय सेना तैनात थी गलवान नदी के, यहाँ पर चीनी सेना तैनात थी। इस जगह में भारत और चीन की मुठभेड़ हुई थी जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे और कई चाइनीज आर्मी के जवान भी मरे थे। रविवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक के बाद बातचीत शुरू हुई थी। बैठक में बनी सहमति के तहत दोनों भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। चीन के पीछे हटने के बावजूद एयरफोर्स की टीम मुस्तैदी बनाए रखेगी। आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक रात को भी गश्त की जाएगी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की। भारत चीनी सरहद से सटे लद्दाख के इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज करने जा रहा है। सरकार इस मदद में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ले से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ दिल्ली से गौरव सावंत और राहुल कंवर, आज तक। और बात कोरोना काल की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आज से होटलों को भी शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल रही है। कोरोना लिस्ट में देश के नंबर 1 राज्य में कोरोना को लेकर सारी पाबंदियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जितनी तेजी वायरस की रफ्तार में है, उतनी ही रियायतों के दौर में भी यही है महाराष्ट्र का हाल। आज से पूरे महाराष्ट्र में होटल कारोबार पर पड़ा ताला भी खुलने जा रहा है। आज से महाराष्ट्र में होटलों पर पाबंदी हटी। कंटेनमेंट जोन से बाहर पूरे महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल। 33% क्षमता वाले होटल खोलने की इजाजत। हम होटल्स, लॉजेस, गेस्ट हाउसेस 33% कैपेसिटी तक ओपन कर रहे हैं। ये ओपन करने का मकसद इकोनॉमी ज़रूर है और हम पॉलिसी भी हमारी ऐसी है कि हम खोलना चाहते हैं, हम एक नॉर्मल सी लाना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में सारी पाबंदियां ऐसे वक्त में हटाई जा रही हैं जब कोरोना संक्रमण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। मुंबई में भले ही संक्रमण का स्तर स्थिर हो, लेकिन महाराष्ट्र में रोजाना सामने आने वाले मामले रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए पिछले 4 दिनों का लेखा जोखा। शनिवार को महाराष्ट्र में 7,074 नए मरीज सामने आए। रविवार को 6,555, सोमवार को 5,368 और मंगलवार को 5,134। जबकि महाराष्ट्र में कुल मामलों का आंकड़ा 2,17,121 पर पहुंच गया है। इसमें से सक्रिय मामले 89,294 हैं। अब तक 9,250 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। संक्रमण के इस भीषण दौर में बीएमसी ने कोरोना जांच को लेकर भी सारी शर्तें हटा ली हैं। अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी था, लेकिन अब जिस किसी को भी संक्रमण का शक हो अपना कोरोना टेस्ट करवा सकता है। टेस्टिंग्स पे हमने टेस्टिंग बढ़ाए, ऐसा ही ICMR का कहना है। इसीलिए ये डॉक्टर्स वाला जो हमारा जो बंधन था वो हमने कम किया है और आम आदमी अगर उसको सिम्टम्स है तो जाके टेस्ट करा सकता है। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कई हफ्तों तक कोरोना का हॉटस्पॉट बनी रही धारावी झुग्गी में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। मंगलवार को इलाके में सिर्फ 1 कोरोना मरीज सामने आया। संक्रमण की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। आज तक ब्यूरो। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ठीक 8 बजे देखिए आपके तारे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।